तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वीजी वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि हमारे सोल्वी ने उसके मुंह पर पंच मारा था। तो वीजी वहां पर सोच रहा था कि मैं उस लड़की को कैसे अगले टेस्ट में मारूंगा। इसी के साथ ही सियोरिन वहां पर पहुंच जाती है। तो सियोरिन वहां पर आने के बाद उसे कहते हैं कि देखो तो जरा, तुम्हारा मूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हें जहां पर किसी ने बुरी तरह से पीटा हो और तुम जहां पर एक वाइल्ड बीस्ट की तरह किसी को मारने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें जहां पर इस तरह से सोचने की बजाय किसी और तरीके से सोचना चाहिए? देखो तो जरा मेरे सामने कौन जहां पर खड़ा है जिसने यहाँ पर इस टेस्ट में सबसे ज्यादा डिसाइपल्स की जान ली है। तो उसे कहता है कि तुमने कौन सा यहाँ पर डिसाइपल्स की जान नहीं ली। तो सियोरिन उसे कहते हैं कि हाँ, मैंने भी यहाँ पर डिसाइपल्स की जान ली है, लेकिन कम से कम तुमसे तो कम ही डिसाइपल्स को मारा होगा। मैं तो बस यहाँ पर रूल्स को चेक कर रही थी और एल्डर्स को चेक कर रही थी, क्या वो लोग यहाँ पर हमें इसके ऊपर कोई सजा देंगे या फिर नहीं। मुझे बस यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है, मुझे इन लोगों को मारना भी है, सबक भी सिखाना, और साथ ही यहाँ पर अपनी थर्ड डिसाइपल आर्योंगशी के लिए अपनी पोजीशन भी हासिल करनी है ताकि ब्लड हॉल मास्टर को ज्वाइन करवाया जा सके। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत काफी खराब है। क्या तुम सियोल्वी से नफरत करते हो? मुझे लगता है कि वो सियोल्वी, मैं तुम्हें उसकी एक कमजोरी बता सकती हूँ, क्या तुम उसकी कमजोरी जानना चाहते हो? तो सियोरिन उसे कहते हैं कि मैंने सियोल्वी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे इतना पता चला है कि गोनमा ने अभी तक उसे यहाँ पर अपना ऑफिशियल वॉरियर नहीं बनाया है, यानी कि ऑफिशियली वो गोनमा का डिसाइपल नहीं है और ना ही जहाँ पर उसका वॉरियर है। तो फिर मुझे एक बात तो बताओ, क्या है उसे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी है? वो अपना जी जान क्यों लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ गोनमा को हमारी जो ब्लड हॉल एल्डर की सपोर्ट दिलवाने के लिए? मुझे लगता है कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अटैचमेंट है। तो ये बात सुनने के बाद वीजी उसे कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, अटैचमेंट का क्या मतलब है? तो सियोरिन उसे कहती है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि वो गोनमा के लिए सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे गोनमा से लगाव है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग डिमोनिक सेक्टर में हैं, हमें यहाँ पर किसी से लगाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अगर डिमोनिक सेक्टर के अंदर इमोशंस रखोगे तो तुम सबसे पहले मरोगे। यहाँ तक कि हमें अपने डिसाइपल, हम जहाँ पर जिनके सबऑर्डिनेट्स हैं क्योरमा के डिसाइपल्स, हमारे मास्टर्स, हमारा भी उनके साथ कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उनको भी जान से मार सकते हैं, लेकिन ये लड़का अलग है, ये गोनमा के लिए कुछ और फील करता है। तो वीजी से कहता है कि बकवास बंद करो, ये चीज मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ इतना जान लेने से वो गोनमा का खास है, तो क्या मैं यहाँ पर उसके ऊपर कोई स्ट्राइक कर सकता हूँ? और इनसे कहती है नहीं, अभी खास बात तो तुम्हें मैं बताने वाली हूँ, उस लड़के की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। मैंने अपने लोगों को उसका पीछा करने के लिए लगा दिया है, वो उसका पीछा कर रहे हैं, उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। वो लड़का जहां भी जाएगा, जो भी करेगा, जिससे भी मिलेगा, वही उसकी कमजोरी होने वाली है और हम लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तो वीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि बकवास बंद करो, मुझे इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तीसरे राउंड में मैं उस लड़के को खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। और इसी के साथ वीजी वहां पास चला जाता है, जबकि सियोरिन सोच रही होती है जैसे मुझे उस लड़के की कमजोरी पता चलेगी सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, ताकि तुम जहां पर उस लड़के सियोल्वी से फाइट करो, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करके कमजोर हो जाओगे और उसके बाद मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, जिससे यहाँ पर कंपटीशन मेरी और सालमा के डिसाइपल के बीच में रह जाएगा और हम दोनों के बीच में से तो एंड के पर मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग उस सालमा के डिसाइपल से ज्यादा चलता है। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर दिखाता है कि हमारा सियोल्वी जो होता है वो लोगों से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर ब्रेक टाइम में बाहर जा सकता हूँ। तो उन्हें यहाँ पर तीसरे टेस्ट से पहले 2 घंटे की ब्रेक मिलती है। तो वो लोगों से कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन 2 घंटे के अंदर तुम्हें वापस आना होगा। अगर 2 घंटे के अंदर तुम वापस नहीं आते, टेस्ट शुरू हो जाता है, तो उसके बाद तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर शायद तुम यहाँ पर कितनी मिन्नतें क्यों कर लो, लेकिन हम तुम्हें अंदर नहीं लेने वाले, हम इसे यहाँ पर यही समझेंगे कि तुमने खुद से यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। तो सियोल्वी कहता है नहीं, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो हमारा सियोल्वी जो होता है वहां पर से बाहर निकलता और कहता है कि यहाँ पर हर टेस्ट के बाद हमें 2 घंटे की ब्रेक मिलती है, और इस बार 2 घंटे की ब्रेक में मैं यहाँ पर से वापस अपनी स्क्वाड को देखने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सियोल्वी यहाँ पर वो गलती करने वाला जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। कुछ याद होगा कि हमारी सियोल्वी की पिछली लाइफ में जब वो स्क्वाड का कैप्टन था, उस वक्त उसकी स्क्वाड, जिस स्क्वाड में उसके अपने दोस्त और उसके मेंबर्स थे, जिसमें हमारी सोरयोंग भी थी, तो वो सोरयोंग से मिलने के लिए जाने वाला। हालांकि सोरयोंग उसे इस लाइफ में पहचानती नहीं है, वो अभी तक सोरयोंग से मिला भी नहीं है। तो हमारा सियोल्वी भागता हुआ यहाँ पर जा रहा था उनके पवेलियन की तरफ और कहता है कि मैं बस जाकर सोरयोंग को देखकर वापस आ जाऊंगा। मैं बस देखना चाहता हूँ कि सोरयोंग वहां पर क्या कार्य और बाकी के स्क्वाड के मेंबर्स वहां पर क्या कुछ कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार उनका कैप्टन कौन है। उम्मीद करता हूँ कि कोई नया बंदा ही कैप्टन होगा। मेरी पिछली लाइफ में सोरयोंग से मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और हम दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप भी बन गया था, लेकिन उसके बाद मैं उसे छोड़कर आ गया। इस लाइफ में सोरयोंग से अभी तक मैं मिला भी नहीं और मैं देखना चाहता हूँ कि सोरयोंग की लाइफ कैसी चल रही है, सोरयोंग क्या कर रही है, किसके साथ है और क्या वो खुश भी है या नहीं। तो हमारा सियोल्वी बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ यहाँ पर उनकी स्क्वाड्रन की पवेलियन के करीब पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद कहता है देखो तो जरा यहाँ पर पहरा अभी भी बहुत ज्यादा कम है, तो चलो चल के देख कर आते हैं, अगर वो किसी खतरे भी हुई तो उसकी मदद कर दूंगा ताकि उसकी जिंदगी में कम से कम मेरा नाम तो हो। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल्वी अंदर पहुंच जाता है, पेड़ के नीचे छुपकर हमारी सोरयोंग के रूम की तरफ देख रहा था जहाँ पर सोरयोंग का कमरा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या वो लोग अभी भी जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पर बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है काफी वक्त
वक्त गुजर चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अब उनकी स्क्वाड का कोई नया कैप्टन होगा। पिछली लाइफ में यहाँ पर मेरे बाद जो कैप्टन बना था वो जोरिम था, तो क्या इस बार भी यहाँ पर जोरिम को ही कैप्टन बनाया गया होगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जब वहां पर खड़ा होता है उसे पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कौन हो तुम और जहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा सोल्वी जो होता है वो जल्दी से घूमकर साइड के ऊपर देखता है कि ये कौन है। तो शायद ये हमारी स्टोरी होने वाली है, क्योंकि वहां पर एक लड़की के बाल दिखाए जा रहे हैं। तो हमारा सोल्वी उसे देखने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 260 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर हमारी स्योरिन जो है उसे यहाँ पर हमारे सोल्वी की कमजोरी मिल गई है, क्या उसे पता चल गया और सोल्वी के खिलाफ क्या वो इस कमजोरी को इस्तेमाल करेंगे।